सभागार में उपस्थित जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव डॉक्टर अरुण कुमार मेहता जी, प्रमुख सचिव जल शक्ति श्री शालीन काबरा जी, प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा श्री रोहित कंसल जी, सचिव समाज कल्याण श्रीमती शीतल नंदा जी, जम्मू के मंडलायुक्त श्री रमेश कुमार जी, यहाँ के जिलाधीश अवनी लवासा जी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय चंदन कोहली जी, डॉक्टर अभिषेक चौहान, पल्लवी सिंह, समाज कल्याण विभाग के सभी अधिकारीगण, सभागार में उपस्थित विभिन्न शिक्षण संस्थाओं के बच्चे, शिक्षक, देवियों, सज्जनों और मित्रों, इतिहास इस बात का साक्षी है कि दुनिया में कोई भी प्रशासन का अभियान अपने दम पर सफल नहीं हुआ है जब तक जनता का उसमें सहयोग नहीं रहा है। और मुझे लगता है कि दुनिया का कोई जन आंदोलन भी बिना नौजवानों के सफल नहीं हुआ है। जब देश आजाद हुआ था तो देश के पहले गृह मंत्री सरदार पटेल साहब एक जनसभा में गए थे। ढेर सारे नौजवान इकट्ठा थे, सब आग्रह कर रहे थे, गांधी जी भी थे कि सरदार साहब और गांधी जी मिलकर देश के भविष्य का निर्माण करें। उस समय उस सभा को संबोधित करते हुए सरदार पटेल ने जो बात कही थी, मैं उसे उद्धृत करना चाहूंगा कि देश का कल्याण न मेरे हाथों में है और न ही गांधी जी के हाथों में है। देश के नौजवानों ने ही स्वतंत्रता दिलाई है, भावी नौजवानों को एक उज्जवल भविष्य दिया है और इसलिए देश का वर्तमान और भविष्य दोनों देश के युवा ही तय करेंगे। ये बात उस समय कही थी सरदार पटेल ने। अभी अपने अनेक वक्ताओं को सुना है, विस्तार से सवा घंटे का कार्यक्रम आपने देखा है। ये सच है कि बढ़ते हुए नशे की लत ने जम्मू कश्मीर की युवा पीढ़ी को अपने जद में ले लिया है और धीरे धीरे ये पूरे समाज और युवा शक्ति को खोखला कर रही है। अब आगे क्या करना है अभी डॉक्टर मेहता ने आपको विस्तार से बताया है। ये ड्रग एडिक्शन के प्रिवेंशन और इसे प्रभावी तरीके से हैंडल करने की रणनीति हमारी क्या होगी। मुझे लगता है कि 3-4 पहलू हैं इसके। एक, कुछ हमारे देश के बाहर के लोग जो जानबूझ करके जम्मू कश्मीर को खोखला करना चाहते हैं, साजिश के तहत इस तरह के पदार्थों की तस्करी कर रहे हैं। अब यहां काम हमारे पुलिस बल का, सिक्योरिटी फोर्सेस का आता है कि उसके प्रवेश को हम कैसे रोकें और प्रभावी ढंग से रोकें। मेहता जी ने बताया कि सभी विभागों का इसमें योगदान होगा। जम्मू कश्मीर पुलिस पहले से इस क्षेत्र में कुछ काम कर रही है और अच्छा काम करे, उसके 1-2 सेंटर बहुत अच्छे हैं। कभी कभी एक तो प्रवेश पर रोक लगाना, दूसरा मैं ऐसा मानता हूं कि एक समय था जहां का मैं रहने वाला हूं, वहां भी 80 के दशक में ढेर सारे नौजवान
इस बुरी लत के शिकार हो गए थे। हमारे यहाँ सामान्यतया पुरुष घर के बाहर सोते हैं। अब सबका घर हो गया है तो वो व्यवस्था बदल रही है। रात को लोग पानी पीने के लिए ग्लास और जग के बजाय एक हमारे यहाँ पात्र होता है जिसे लोटा कहा जाता है, पता नहीं आप सब उसको समझ पाएंगे या नहीं। तो लोटा और गिलास रख करके लोग चारपाई के नीचे सोते थे। एक ऐसा समय आ गया था कि ये नशेड़ी लोग जो हैं, जिनको लत लग गई थी, कुछ नहीं मिलता था तो आधी रात को वो गिलास और लोटा चोरी करते थे, ले जा करके बेच के दूसरे दिन हीरोइन पीने का काम करते थे। धीरे धीरे एक जन जागरण हुआ और काफ़ी हद तक उसमें लोगों को सफलता मिली। मैं समझता हूं कि वो स्थिति अब जम्मू कश्मीर में आ गई है। आंकड़ों को दोहराने की जरूरत नहीं, आपको शीतल जी ने, मेहता जी ने और बाकी वक्ताओं ने इसके बारे में विस्तार से आपको बताया है। ये ठीक है कि पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस इसको रोकें। दूसरी बात मुझे समझ में आती है, जो आगे किसी बैठक में हम लोग इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन एसएसपी जम्मू है इसलिए मैं कह रहा हूं कि गांव को या स्कूल कॉलेज के आसपास अगर हमारा थानाध्यक्ष सेंसिटिव है, संवेदनशील है, दिमाग से काम करता है, तो गांव में सबको मालूम है कि कौन आदमी आता है और बच्चों को देता है। उसकी पहचान करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, बहुत सामान्य ढंग से पहचान की जा सकती है। मेहता जी ने कहा कि सरपंचों पंचों के माध्यम से, मुझे लगता है कि ये काम बहुत आसानी से किया जा सकता है। तो उन बच्चों तक पहुंचे, ये आवश्यक है। उसके पहले वो पुलिस की गिरफ्त में होना चाहिए जो रोज ये अपराध कर रहा है, और उसे जितनी कठोर सजा दी जा सकती है वो हमें निश्चित रूप से देना पड़ेगा। चुने हुए जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उनसे विशेष रूप से मेरा अनुरोध होगा कि इस अभियान में आप आगे बढ़ करके, यह आपका अभियान है। यहाँ जो लोग प्रशासन में हैं, मोटे तौर पर आज नहीं कल, कुछ साल बाद चले जाएंगे। जम्मू कश्मीर कैसा रहेगा, इससे जितना नाता आपका है, मैं समझता हूं कि हमारा नहीं है। और इसलिए मेरा विनम्रतापूर्वक आपसे निवेदन होगा कि अभियान आपका होना चाहिए। फील्ड से जो रिसर्च हुआ है और जो आंकड़े आए हैं, जो कम्युनिटी तथा एरिया आइडेंटिफाई किए गए, प्रिवेंशन के शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लक्ष्य निर्धारित करना, ये दूसरा पहलू हो सकता है। फैमिली, कम्युनिटी तथा स्कूल बेस्ड अभियान की शुरुआत, यहाँ स्कूली शिक्षा विभाग आगे बढ़ सकता है। समाज कल्याण विभाग ने पिछले समय में काफ़ी कुछ किया है इस विषय में, और अभी जिसका जिक्र कर रहे थे मेहता जी, चंडीगढ़ में एक सम्मेलन हुआ था उत्तर भारत के राज्यों का, हम लोग उसमें गए थे। जम्मू कश्मीर को वहाँ बेहतरीन प्रदर्शन के लिए सेकेंड रैंक का अवार्ड हासिल हुआ। समाज कल्याण विभाग की मैं तारीफ करता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि अवार्ड प्राप्त करना एक अलग बात है, लेकिन समूल इसको नष्ट करना ये दूसरी बात है। एक बात कही जाती है कि चेंज जो शब्द है वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर माने आई, प्रथम पुरुष एक वचन का शब्द है। अगर किसी परिवर्तन के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, तो पता चला हम खुद नशा कर रहे हैं, दूसरे को भाषण दे रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट, उसका असर नहीं होता है। तो मेरा सबसे निवेदन होगा कि ये समस्या इतनी गहरी हो गई है कि अब अगर हम नहीं चेते तो मुझे लगता है कि आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी। और इसलिए आज के समाज का प्राथमिक दायित्व हम इसे घोषित करें और सभी स्टेक होल्डर्स का सहयोग इसमें मिले, ये आवश्यक है। जम्मू कश्मीर में जो सर्वे में बताया गया कि 10 गंभीर रूप से प्रभावित जिले हैं,
10 जिलों में अभियान शुरू हुआ है। मुझे लगता है कि अभियान अच्छा चल रहा है, लेकिन इसकी व्यापकता और लोगों की भागीदारी और बढ़ाने की आवश्यकता है। ये लंबे समय की समस्या है। आप अगर देखेंगे तो ये समस्या लंबे समय की है। और अभी किसी ने बोलते हुए बात कही, ठीक है प्रशासन देर से आया, लेकिन पहले प्रशासन को सचेत होना चाहिए था। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं और मैं आभार व्यक्त करता हूं। योजना हम सब चर्चा कर रहे थे, योजना बना रहे थे, लेकिन देर से आए दुरुस्त आए, मैं आज यही कहूंगा। और मुझे लगता है कि अब ये वक्त आ गया है कि हम सब मिल करके अपना दायित्व समझ करके इस काम में आगे बढ़ें। ड्रग डिमांड रिडक्शन अभियान पर यह सच है कि यहाँ पहले काम कम हुआ है, और अगर मैं 19 के पहले की बात करूं तो नौजवानों तक शायद इस अभियान के अंतर्गत लोग पहुंच ही नहीं रहे थे, जबकि ये सबको मालूम था कि सीमावर्ती यूनियन टेरिटरी होने की वजह से पड़ोसी और आसपास के देश षड्यंत्र कर रहे हैं। और आप अगर 19 के पहले के आंकड़े को देखेंगे तो ड्रग डिमांड रिडक्शन अभियान का जो आंकड़ा है वो 0 लाभार्थी है। तो ये 0 लाभार्थी इस बात को बताता है कि इस बात पर तवज्जो नहीं दिया जा रहा था, और इसलिए हमारी चुनौतियां और बढ़ गई। मैंने पहले कहा कि ड्रग ट्रैफिकिंग का एक बड़ा भारी नेटवर्क प्रभावी तरीके से काम कर रहा है। उसको काउंटर करने की कोशिश हो रही है, और इसके कारण समाज में जो जहर फैल रहा है, अब इसे रोकना ये दोहरी जिम्मेदारी है। यहाँ स्वयंसेवी संस्थाओं के लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, विभिन्न सामाजिक संगठनों के और समाज के हर वर्ग के प्रतिनिधि हैं। मैं आपसे फिर ये बात दोहराना चाहता हूं जो हमारे मुख्य सचिव ने कही कि सरकार अकेले इससे नहीं लड़ सकती। आपको भी हमारे साथ खड़ा होना होगा, और मैं कहूं कि आपको आगे चलना होगा। सरकार आपके साथ कदम ताल करने के लिए तैयार है। आज़ादी के अमृत कालखंड में 15 अगस्त को जब जम्मू कश्मीर के लोगों को मैं संबोधित कर रहा था तो 4 संकल्प हमने लिए हैं। एक, भयमुक्त जम्मू कश्मीर बनाना। दूसरा, भ्रष्टाचार मुक्त जम्मू कश्मीर बनाना। तीसरा, नशा मुक्त जम्मू कश्मीर बनाना। और चौथा, रोजगार युक्त जम्मू कश्मीर बनाना। और इन चारों संकल्पों पर दृढ़ता के साथ, प्रतिबद्धता के साथ और पूरी क्षमता के साथ हम सब काम करेंगे। आइए आप हमारे साथ, हम आपको भरोसा देते हैं कि प्रशासन की तरफ से हम कोई कमी नहीं होने देंगे। इन चारों संकल्पों की सिद्धि का एक ही रास्ता है, जन भागीदारी। जनता के सहयोग से ही समाज में फैले हुए इस कैंसर का इलाज किया जा सकता है। अभी जो प्रेजेंटेशन आपने देखा है, जम्मू संभाग के 4 जिले जहां युवा शक्ति की सफलता का भी पुराना इतिहास रहा है, लेकिन ये चारों जिले डोडा, किश्तवाड़, पुंछ, राजौरी ये नशे से प्रभावित जिलों की श्रेणी में है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 4 के अलावा नहीं है, 4 के अलावा भी हैं, लेकिन ये 4 शीर्ष पर आ रहे हैं। और इसलिए पुलिस के जो आंकड़े बता रहे हैं, जम्मू संभाग से हर साल 1000 ड्रग ट्रैफिकर्स गिरफ्तार किए जा रहे हैं। इसमें से ज्यादातर ट्रैफिकर्स पहले ड्रग एडिक्ट थे। पुलिस तथा एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने ड्रग ट्रैफिकिंग के खिलाफ जो नीति अपनाई है, जो अभियान शुरू किया है, ड्रग डीलर्स और ड्रग ट्रैफिकर्स के पूरे नेटवर्क को कैसे ध्वस्त किया जाए, इसकी मुकम्मल योजना बनाई गई है। मैं उम्मीद करता हूं कि उस मुकम्मल योजना पर काम किया जाएगा। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर
अब आत्मविश्वास और अपनी पूरी क्षमता से निर्णय भी करता है, उसे क्रियान्वित भी करता है। पड़ोसी के कुत्सित प्रयासों को विफल करने के लिए हमारे सुरक्षा बलों के जवान, पुलिस हो, आर्मी हो, सीएपीएफ के जवान दृढ़ता से काम कर रहे हैं। और पिछले कुछ महीनों में जो सीजर हुए हैं वो इस बात का प्रमाण है कि पहले की तुलना में हमारी रणनीति काफ़ी प्रभावी है, लेकिन अभी उसमें भी बहुत ज़्यादा सुधार की आवश्यकता है। अब मुझे लगता है कि उतने ही दृढ़ता के साथ हमें एक जन आंदोलन, इस जन आंदोलन को तीव्र करना होगा। ड्रग से रिकवर बच्चों की जुबानी हमने सुनी है, उनके घातक परिणामों के बारे में हमने जाना है। पल्लवी तथा डॉक्टर अभिषेक चौहान की बातों को भी मैं गौर से सुन रहा था। इसमें कोई शक नहीं है कि नशा पूरे समाज को अपाहिज बना देता है, निकम्मा बनाता। समाज उस ऊर्जा शक्ति से वंचित हो जाता है जो उसके लिए प्रोडक्टिव हो सकती है। विकास को भी अवरुद्ध ये करता है और समाज में दीमक की तरह हर एक नागरिक को खोखला बनाता है। तो साइंटिफिक तरीके से हम इसमें रिसर्च क्या कर सकते हैं? सेक्रेटरी हमारी शीतल नंदा जी, उनकी टीम ने 10 प्रभावित जिलों में, जैसा बताया उन्होंने, कि इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस के सहयोग से सर्वे के द्वारा ड्रग एडिक्ट्स और उनमें प्रचलित नशे की जानकारी इकट्ठा की है। संख्या इससे ज्यादा है ऐसा अनुमान है। 1764 गांवों में 1652 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस तक पहुंचकर अभियान चलाया गया है। मुझे लगता है कि इस अभियान को कैसे हम प्रभावी बना सकते हैं, इस रणनीति पर हमें व्यापक चर्चा करने की जरूरत है। और इसमें जिला कलेक्टर्स का रोल ज्यादा बढ़ जाता है। मुझे लगता है कि एक तो समाज कल्याण विभाग, जिला प्रशासन, स्वयंसेवी संस्थाएं और कम्युनिटी लीडर्स, इनको हम कैसे इंगेज करके एक साथ आगे बढ़ सकते हैं, ये इन्फ्लुएंसर्स का काम करेंगे। लोगों को जागरूक करने के लिए युवाओं में प्रचलित मीडियम का इस्तेमाल किया जा सकता है। समाज कल्याण और डिप्टी कमिश्नर्स को ये देखना होगा कि नौजवान कौन से मास मीडिया टूल्स का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। जरूरी नहीं कि वह सिर्फ न्यूज़पेपर हो, बल्कि सोशल मीडिया या रेडियो के जरिए भी आप टारगेट ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं। कम्युनिटी लीडर्स, डॉक्टर्स, स्वयंसेवी संस्थाओं और पंचायती राज संस्थाओं, शहरों में जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, नीति निर्माण की मीटिंग में मुझे लगता है कि उन्हें भी बुलाने की आवश्यकता है अगर हम उनका सहयोग चाहते हैं। केवल कहने से सहयोग मिलेगा, उनको भी लगे कि नहीं हमारी भागीदारी है। और मैं मानता हूं कोई योजना तभी सफल होती है जब हमें ये पता होता है कि इसका क्रियान्वयन किस प्रकार होगा। और इसलिए मेरा बल होगा कि बॉटम अप अप्रोच हमें अपनाना होगा। कंसिस्टेंसी बड़ी आवश्यक है। अब ब्लॉक दिवस हम आयोजित करते हैं, जागरूकता का कार्य एक समय हम उसमें भी तय कर सकते हैं। वॉलंटियर्स और कम्युनिटी लीडर्स के सहयोग से इस अभियान को हम हर गांव तक, छोटे बड़े शहर तक ले जा सकते हैं। और अनेक मोटिवेशनल फैक्टर्स को भी हम समय समय पर इवेलुएट करें। पारदर्शी तथा निष्पक्ष तरीके से अभियान के इम्पैक्ट को भी इवेलुएट करना, ये बड़ा आवश्यक है। हम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, उसका परिणाम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसका निष्पक्ष ढंग से अगर हम असेसमेंट करते हैं तो हमें आगे बल मिलेगा। किसी कार्यक्रम के क्रियान्वयन में किसी स्तर पर कोई कमी तो नहीं है, केवल औपचारिकता तो हम नहीं कर रहे हैं। और इस इवैल्यूएशन में पेरेंट, टीचर्स और कम्युनिटी लीडर्स का सहयोग बड़ा जरूरी है, ताकि नशे पर नकेल कसने के लिए इन तीनों का सहयोग इस अभियान में मिले। वॉलंटियर्स, डॉक्टर्स और अधिकारी ये तो साथ रहे ही,
अलग अलग शहरों में दुनिया के जो अभियान चल रहे हैं उस पर अगर निगाह डालेंगे तो सामान्य रूप से नजर आएगा कि ये कम्युनिटी का स्व प्रेरित अभियान है। मैं न्यूयॉर्क शहर के ड्रग अब्यूज पर एक रिपोर्ट पढ़ रहा था। वहां लोगों ने ड्रग्स के खिलाफ मोहल्ला समिति का गठन किया और हर एक मोहल्ला, जिसे वो ब्लॉक कहते हैं, ड्रग फ्री बनाने के लिए पेरेंट्स के साथ मिलकर अभियान चलाया। मुझे लगता है, क्या हम सोच सकते हैं कि जम्मू शहर के एक एक मोहल्ले में इस तरह की समितियां बनाकर ये अभियान हम शुरू कर सकते हैं क्या कि जम्मू का ये फलां गांधीनगर मोहल्ला गर्व से कहे कि नहीं, हम ड्रग फ्री हैं, और तब हम म्यूनिसिपल का जो हमारा कॉरपोरेशन है उसको हम कह सकते हैं कि अपने बजट में जो सबसे पहले ड्रग फ्री मोहल्ला होगा वहां विशेष काम करिए। जो पंचायत सबसे पहले ड्रग फ्री होगी उसे सरकार फाइनेंशियल इंसेंटिव देगी। जो स्कूल पूरी तरह ड्रग फ्री होगा, जो कॉलेज पूरी तरह ड्रग फ्री होगा, प्रशासन का काम यही है, उसे हम अलग से इंसेंटिव देंगे। हर एक गांव के सरपंच और अर्बन लोकल बॉडीज के वार्ड मेंबर से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि अपने गांव, अपने मोहल्ले को ड्रग फ्री बनाने के अभियान में आप जुड़िए, बल्कि आप ही उसके नेता बनिए। पेरेंट्स के साथ मिलकर सुनिश्चित करें कि उस गांव या उस मोहल्ले में कोई नौजवान नशे के दलदल में नहीं फंसा है। जो गलती से फंस गया है किन्हीं कारणों से, उसकी रिकवरी के लिए प्रशासनिक और चिकित्सकीय मदद हम उपलब्ध तुरंत करावें, इसकी व्यवस्था हम करेंगे। और जैसा मेहता जी ने कहा, उसको हम अपराधी नहीं मानते, केवल उसका ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे, रिहेबिलिटेशन नहीं कराएंगे। अगर वो स्वरोजगार करना चाहेगा तो उसे भी हर प्रकार की मदद जम्मू कश्मीर प्रशासन देगा, ताकि वो एक आदर्श नागरिक बन करके बाकी लोगों को प्रेरणा दे सके कि नशे से निकले तो हम एक बड़ा व्यापार या स्वरोजगार खड़ा कर सके हैं। मैं समझता हूं कि इस पर हमें काम करने की जरूरत है और प्रशासन की ओर से ऐसे गांव को, ऐसी पंचायतों को, ऐसे शहरों को ड्रग फ्री घोषित होने पर मैं समझता हूं कि 15 अगस्त 26 जनवरी को जो पुरस्कार दिया जाता है वो पुरस्कार ऐसे लोगों को देने का काम हम करेंगे, ये मैं आज कहना चाहता हूं। और ये कार्य जो है प्रतिस्पर्धा की भावना से होना चाहिए, ताकि नशे की चपेट में जितने गांव या शहर हैं उनकी संख्या हम कम कर सकें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ड्रग फ्री विलेज, ड्रग फ्री सिटी, ड्रग फ्री टाउन का अभियान जम्मू कश्मीर को नशे से मुक्ति दिलाने में मददगार साबित होगा। जम्मू कश्मीर समाज कल्याण विभाग ने जो सर्वे किया है उसमें एक बात और स्पष्ट आई है कि ज़्यादातर जो एडिक्ट्स हैं वो 25 से 30 साल आयु वर्ग के हैं, कुछ कम भी होंगे 25 के। और मशवरा नामक एक स्वयंसेवी संस्था की मदद से जम्मू संभाग में ट्रीटमेंट और रिहेबिलिटेशन पर समाज कल्याण विभाग फोकस कर रहा है। अगली बैठक में सभी डिप्टी कमिश्नर्स और एसएसपी से भी हम लोग ये अनुरोध करेंगे कि नशा मुक्ति अभियान को पूरे प्रशासन का एक अभियान मान करके, जनता का अभियान मान करके इस काम को हम शुरू करें। वहीं स्पोर्ट्स एक्टिविटी को हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वर्ष लक्ष्य रखा है हम सबने कि 35 लाख युवा जम्मू कश्मीर में खेल कूद से जुड़े। जो बच्चा स्पोर्ट्स में रुचि लेगा, रोज ग्राउंड पर जाएगा, स्वाभाविक रूप से ऐसी आदतों से वो बाहर निकलेगा। इसे और भी प्रोत्साहित करने की कोशिश हम सब करेंगे। इस अभियान में जो बजट दिया गया है उसका खर्च भी सही ढंग से हो और समय के भीतर ये सुनिश्चित करना होगा। ड्रग फ्री जम्मू कश्मीर के अभियान में कई एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स करने हैं और बहुत से संसाधन भी जुटाने। एक तत्काल आवश्यकता जम्मू में हमारी बच्चियों के लिए एक ड्रग डी एडिक्शन सेंटर स्थापित करने की है। मैं शीतलंदा जी से आग्रह करूंगा कि एक बच्चियों के लिए या महिलाओं के लिए अलग से सेंटर हमें बनाने की जरूरत है और जल्दी से जल्दी उसे फंक्शनल करने की आवश्यकता है।
मेहता जी ने अभी बताया कि सभी जिलों में एक केंद्र हम आने वाले समय में बनाएंगे। इस बदलाव से बचाने के लिए जुवेनाइल सेंटर में जो काम हो रहे हैं समाज कल्याण विभाग के, हमारी कोशिश होनी चाहिए कि प्लानिंग से लेकर इम्प्लीमेंटेशन तक की प्रक्रिया ये समय सीमा के भीतर हम पूरी करें और इंटीग्रेटेड रिहेबिलिटेशन सेंटर को भी हमें प्रभावी बनाना होगा। उनकी संख्या भी बढ़ानी होगी, उनकी क्षमता भी बढ़ानी होगी। मुझे लगता है कि ड्रग अब्यूज पैटर्न का सर्वे इस बात का भी इशारा करता है कि हमें सभी स्टेक होल्डर्स को शक्ति संपन्न बनाना होगा। प्रशासन, संसाधन, जरूरी ट्रेनिंग प्रदान करने के लिए प्रशासन पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मैं हर एक नागरिक से इस अभियान में सहयोग करने की अपेक्षा रखता हूं, अनुरोध करता हूं। और इससे हट करके एक बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा। मित्रों, पिछले दिनों सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की 3 परीक्षाओं को हमें निरस्त करना पड़ा है। एक सब इंस्पेक्टर की, एक जूनियर इंजीनियर की, एक फाइनेंशियल असिस्टेंट्स या अकाउंट्स असिस्टेंट्स की। शिकायतें आई थी। एक उच्च स्तरीय समिति एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो होम है उनकी अध्यक्षता में बनी थी। जांच में पर्याप्त प्रमाण पाए गए कि इसमें गड़बड़ी की गई है। अभी तक जितनी नियुक्तियां हुई हैं पूरी पारदर्शी तरीके से हुई, कोई और आधार नहीं रहा है। योग्यता के आधार पर ही लोगों को नौकरी मिली है। वो जमाना लग गया जब जम्मू कश्मीर में दुकान पर नौकरी मिला करती थी। कुछ लोगों को नौकरी दिया करते थे और जब ये शिकायत आई, जांच कराई गई और प्रमाण मिले तो उन 3 परीक्षाओं को निरस्त किया गया है और जांच सीबीआई को दी गई है। मैं आप सबको ये बात कहना चाहता हूं कि जांच इसीलिए सीबीआई को दी गई है कि जिन लोगों ने हिमाकत की हमारे युवा बच्चों का भविष्य बिगाड़ने की, हमारी पीढ़ी को गुमराह करने की, वो तो जेल के सलाखों के पीछे होंगे ही। कानून अपना काम करेगा ही। कठोर से कठोर सजा उन्हें मिले। जहां ये भी हम सुनिश्चित करेंगे, वहां ये भी हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि ये 3 परीक्षाएं आने वाले अक्टूबर माह में, उस प्रक्रिया में तेजी से हम सब काम कर रहे हैं, करके उन बच्चों को जल्दी से जल्दी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे। जो भी रिक्तियां हैं जम्मू कश्मीर प्रशासन, हम कोशिश करेंगे कि आने वाले महीनों में विज्ञापित करके 6 महीने में, आज की तारीख में जो खाली पद हैं 6-8 महीने में भर दिए जाएं, इसकी भी हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग षड्यंत्र के तहत, जिन लोगों ने इस काम में पैसे का उपयोग किया, जो लोग इसके पीछे रहे, वो अनावश्यक नौजवानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं जम्मू कश्मीर के नौजवानों को भरोसा देना चाहता हूं कि दुनिया की कोई ताकत जम्मू कश्मीर में बेईमानी नहीं करा सकती है। जिसको योग्यता है, जिसको मेरिट है, उसे नौकरी मिलेगी। ये निहित स्वार्थी लोग जो चाहते हैं कि पहले वाला जमाना फिर आ जाए, योग्यता को, मेरिट को फिर से नकारा जाए, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं नौजवान मित्रों, यहां से जाओ तो जहां नशे के खिलाफ अभियान चलाना है, वहीं इन लोगों के खिलाफ भी अपने घरों में जाकर के कहो कि ये कुछ लोग हैं, कुछ चंद लोग हैं जो इसके आदी रहे हैं कि घर बैठे बिना पढ़े नौकरी पाते रहे हैं। फिर वही व्यवस्था ये लाना चाहते हैं। जब तक मनोज सिन्हा है, जब तक नरेंद्र मोदी की सरकार, ये व्यवस्था नहीं आ सकती है। यही भरोसा देकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय भारत।